قتل, कानून और इंसाफ की सच्ची कहानियां। हम आपको बताते हैं कॉर्पोरेट लॉ, ट्रेडमार्क, टेक लॉ के दिलचस्प वाकयात। आपको सुनाते हैं दुनिया में दिलचस्प मुकदमात के रुदात। ये सब जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज़ नो एक्सक्यूज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम आपको बताएंगे इंसानी अज़ा की पैमदकारी और उसके मुतालिक कानून। हुकूमत पाकिस्तान ने 2010 में इंसानी अज़ा की हुर्मत को मद्देनज़र रखते हुए इंसानी अज़ा और रेशों की पैमदकारी का कानून ट्रांसप्लांटेशन ऑफ ह्यूमन ऑर्गन्स एंड टिश्यूज़ एक्ट 2010 नाफिज किया। इस कानून के नफाज का मकसद इंसानी अज़ा की गैर कानूनी या बिला इजाज़त मुंतकली को रोकना है। चूँकि पाकिस्तान में गुर्दों का गैर कानूनी कारोबार एक मुनाफा बख्श कारोबार बन चुका था, इसके अलावा ये शिकायत भी आम थी कि बाज़ दीगर अज़ा भी इंसान की मर्ज़ी के बगैर निकाल लिए जाते हैं। चुनांचे इस राइज गैर कानूनी अमल को रोकने के लिए 2010 में इस कानून को नाफिज किया गया। इंसानी अज़ा और रेशों की पैमदकारी के कानून की दफ़ा 3 के तहत ऐसा शख्स जिसकी उम्र 18 साल से कम ना हो अपनी ज़िंदगी में अपनी रजामंदी के साथ जिस्म का कोई उज़्व या रेशा किसी दूसरे ऐसे फ़र्द को जिसके साथ जिन्याती, कानूनी या खूनी रिश्ता हो को इलाज के मकसद के लिए बतौर अतियात दे सकता है। दोबारा बनने वाले रेशों की सूरत में उनके खुलिये देने के लिए उम्र की कोई पाबंदी नहीं है। वाज़ेह रहे कि इस दफ़ा का मकसद के लिए करीबी खूनी रिश्तेदार से मुराद वालिदैन, बेटा बेटी, बहन भाई और बीवी हैं। ताहम शर्त यह है कि अज़ा की मुंतकली धमकी या जबर के तहत ना हो, बल्कि अपनी मर्ज़ी और खुशी से हो। अगर मज़कूरा अतिया के मुस्तहिक अफराद में से कोई भी मौजूद ना हो तो ऐसी सूरत में तशख़ीस करने वाली कमेटी गैर खूनी रिश्तेदार को भी अपनी मर्ज़ी से अज़ा अतिया करने की इजाज़त दे सकती है। इस कानून के तहत 18 साल से कम कोई भी फ़र्द मौत से पहले अपने कोई भी अज़ा या रेशा तहरीरी तौर पर जिस पर तशख़ीस कुनिंदा कमेटी अपने दस्तखत और तस्दीक सब्त करेगी पैमदकारी की गर्ज से अतिया कर सकता है, और इस मकसद के लिए किसी भी ऐसे तिब्बी इदारे या हस्पताल को जो मॉनिटरिंग अथॉरिटी का मंजूर करदा इख्तियारात तफवीज़ कर सकता है। हस्पताल में ज़ेर इलाज ऐसे लावारिस मरीज़ों की सूरत में जिनका दिमाग मर चुका हो, उनके अज़ा की पैमदकारी का मामला उनके रिश्तेदारों की 24 घंटे के अंदर भरपूर तलाश के बाद तशख़ीस कुनिंदा कमेटी के सामने रखा जाएगा। इस कानून की रूह से मज़कूरा अतिया कुनिंदा की वफ़ात की सूरत में उसका कोई भी करीबी रिश्तेदार तशख़ीस करने वाली कमेटी को मरहूम के मुतालिक आगाह करेगा, ताकि उसकी तरफ से तफवीज़ शुदा इख्तियारात के मुताबिक उसके अज़ा या रेशे की मुंतकली अमल में लाई जा सके। इस कानून की रूह से इस दफ़ा के तहत अज़ा अतिया करने के हवाले से मुकर्रर तरीक़ेकार के मुताबिक अमल किया जाएगा, और अतिया को अतिया कुनिंदा की ज़िंदगी में 2 गवाहों की मौजूदगी में किसी भी वक्त वापस किया जा सकता है। इस कानून के तहत इंसानी अज़ा और रेशों की मुंतकली या इंसानी अज़ा के किसी हिस्से को पैमदकारी के मकसद के लिए निकालने का काम सिर्फ पेशावर तबीब या सर्जन ही कर सकते हैं, जो मुर्दा इंसानी जिस्म के किसी अज़ा को निकालने से पहले जायज़ा कमेटी से तहरीरी सर्टिफिकेट हासिल करेंगे कि मौत वाक़ई हो चुकी है। इस मकसद के लिए उस वक्त सिर्फ ऐसा शख्स तिब्बी और कानूनी लिहाज से मुर्दा तस्वुर किया जाएगा जब राइज तिब्बी प्रैक्टिस के मेयारात की बुनियाद पर जायज़ा कमेटी की राय के मुताबिक उसकी हालत ये हो कि उसके सांस लेने के कुदरती अमल और दिल ने काम छोड़ दिया हो और कोशिश के बावजूद इनको बहाल ना किया जा सके। उसके दिमाग ने अपना काम छोड़ दिया हो और इस अमल को बहाल करने के लिए किसी कोशिश का कामयाब होना मुमकिन ना हो। मज़कूरा कानून के नफाज के बाद वफाकी हुकूमत निगरान अथॉरिटी की सिफारिशात पर सरकारी जरीदे में ऐलान के ज़रिए इन तिब्बी इदारों और हस्पतालों की फ़हरिस्त शाया करेगी जो कि इंसानी अज़ा और रेशों की पैमदकारी के ऑपरेशन के लिए मंजूर शुदा हों।
वफाकी हुकूमत वक्तन फ़वक्तन इस फहरिस्त पर नज़रसानी भी कर सकती है। इस कानून की रूह से अतिया कुनिद्दा की तरफ से अतिया की गई अज़ा की पैवंदकारी सिर्फ मुतलका जैसा कमेटी की पेशगी इजाज़त से वफाकी हुकूमत से मंशूर शुदा तिब्बी इदारों या हस्पतालों में अमल में लाई जाएगी। पाकिस्तानी शहरियों को दूसरे ममालिक के शहरियों को अज़ा मुंतकिल करने की इजाज़त नहीं है। इस कानून के तहत कोई भी इंसानी अज़ा या रेशा किसी जिंदा इंसान के जिस्म से नहीं निकाले जाएंगे, सिवाय जो दफ़ा 3 के मकासद के लिए और किसी मंजूर शुदा तिब्बी इदारे की पैमंदकारी से मुताल्लिक टीम उस वक्त तक उसके अज़ा की मुंतकली का अमल शुरू नहीं करेंगे जब तक कि वो उसकी मुंतकली के असरात, मुश्किलात, नुकसानात और उससे मुरतब होने वाले असरात से अत्या देने वाले को आगाह ना करें। इस कानून के तहत कोई भी अतिया कुनिंदा और किसी भी शख्स के पास ये इख्तियार नहीं कि वो इंसानी अज़ा को सिवाय इलाज की गर्ज से निकाले। इस कानून के तहत जो कोई शख्स किसी कानूनी जवाज़ के बगैर किसी इदारे या अस्पताल में इंसानी अज़ा की मुंतकली के सिलसिले में अपनी खिदमात पेश करेगा या इस अमल में किसी किस्म की इमदाद या ताउन करेगा तो ऐसी सूरत में उसे 10 साल कैद की सज़ा दी जा सकती है और जुर्माने की सज़ा जिसकी मालियत 10 लाख रुपए तक हो सकती है। इस कानून के तहत हस्ब झेल इक़दामात या सरगर्मियों में मुलव्वस अफराद को कैद की सज़ा दी जाएगी जिसकी मियाद 10 साल तक हो सकती है और जुर्माने की सज़ा जो कि 10 लाख रुपए हो सकती है। जो इंसानी अज़ा की फराहमी के लिए कीमत देता या वसूल करता हो, जो उन अशख़ास की तलाश करता हो जो कीमत वसूल होने की सूरत में इंसानी अज़ा की फराहमी के लिए तैयार होते हैं, जो कीमत पर अपने अज़ा को फराहम करने के लिए पेश करता हो, जो इंसानी अज़ा की फराहमी या पेश करने के लिए कोई इक़दाम करता हो या गुफ्त शनीद शुरू करता हो, लेकिन यानी अफराद के किसी ऐसे मजमूए, ख़्वाह वो सोसाइटी हो, फर्म हो या कंपनी हो के इंतज़ामी मामलात में हिस्सा लेता हो जिसकी सरगर्मियों का महवर इंसानी अज़ा का कारोबार हो या इस किस्म के किसी भी इश्तिहार को शाये या तकसीम करता हो या करने का सबब बनता हो जिसमें ऐसे अफराद को कीमत पर इंसानी अज़ा की फराहमी की दावत दी गई हो, इंसानी अज़ा को कीमत पर फराहम करने के लिए पेशकश की गई हो या निशानदही की गई हो कि इश्तिहारात देने वाला ऐसे इंतज़ामात के लिए गुफ्त शनीद करने के लिए तैयार है। इस कानून के तहत जो कोई मज़कूरा कानून की किसी दफ़ा या इसके तहत बने हुए किसी कायदे या रजिस्ट्रेशन की किसी शर्त की खिलाफ वर्जी करेगा तो उसके लिए मज़कूरा कानून में अलहदा से कोई सज़ा नहीं होगी बल्कि उसको 3 साल कैद की सज़ा होगी या जुर्माने की सज़ा जो 3 लाख तक हो सकती है या दोनों सज़ाएं भी दी जा सकती हैं।